हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, आप लोग जो पढ़ाया जाता है उसको ध्यान से सुना करिए 1 से 2 बार। और आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ सामाजिक विज्ञान का 5वां पाठ, स्थान और समय। स्थान अर्थात जगह, समय यानी काल। आइए हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं। पृथ्वी के ग्लोब पर आड़ी और खड़ी रेखाएं कैसी हैं? ये रेखाएं काल्पनिक हैं, वे पृथ्वी पर खींची गई हैं। आड़ी रेखाओं को अक्षांश वृत्त कहते हैं और खड़ी रेखाओं को देशांतर रेखा या रेखांश कहते हैं। अक्षांश और अक्षांश वृत्त अर्थात क्या? आप चित्र में देख रहे होंगे कि ग्लोब का चित्र बनाया गया है, तो इस पे जो रेखाएं यानी लाइन खींचा गया है, आड़ी और खड़ी, आड़ी यानी कि पट, खड़ी यानी सीधी, तो ये रेखाएं काल्पनिक है। ऐसी रेखाएं पृथ्वी पर नहीं खींची गई हैं। और जो आड़ी रेखा यानी पट रेखा है उसको अक्षांश वृत्त कहते हैं, और खड़ी रेखाओं को जो सीधे खींचा जाता है उसे देशांतर रेखा या रेखांश कहते हैं। तो अक्षांश और अक्षांश वृत्त होता क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं आगे और जानते हैं। आगे दिया है, आइए खेलते खेलते सीखें। कोण मापक, पेंसिल और कागज़ ले करके अपनी कक्षा में विविध जगहों के कोण मापिए। उसके बाद कागज़ पर एक वृत्त यानी गोला बनाइए और 10 अंश से लेकर 90 अंश तक एवं 30 अंश एवं 60 अंश के कोण बनाकर वृत्त पर उसका उल्लेख कीजिए। पृथ्वी के केंद्र पर विषुववृत्त के साथ बनने वाला कोण अर्थात वृत्त का अक्षांश लैटिट्यूड। कह रहे हैं कि कोण मापक लीजिए, पेंसिल और कागज़ ले करके अपनी कक्षा में विविध जगहों यानी अलग अलग जगहों के कोण मापिए। उसके बाद कागज़ पे एक वृत्त यानी गोला बनाइए और 10 अंश, 90 अंश, 30 अंश एवं 60 अंश के कोण बनाकर जो वृत्त बनता है उसका उल्लेख यानी वर्णन करना है, उसके बारे में लिखना है। पृथ्वी के केंद्र पर विषुववृत्त के साथ बनने वाले जो कोण है अर्थात वृत्त का अक्षांश क्या कहलाता है? लैटिट्यूड कहलाता है। आइए पढ़ते हैं अक्षांश। पृथ्वी की सतह पर से के किसी भी स्थल को यदि सीधी रेखा से पृथ्वी के केंद्र से जोड़ा जाए तो उस रेखा को विषुववृत्तीय काल्पनिक सतह के साथ केंद्र पर जितने अंश का कोण बनेगा वही उस स्थल यानी स्थान का अक्षांश होगा। कह रहे हैं कि पृथ्वी की सतह पर के किसी भी स्थल यानी स्थान को यदि सीधी रेखा से पृथ्वी के केंद्र से जोड़ा जाए और उस रेखा से विषुववृत्तीय काल्पनिक सतह के साथ केंद्र पर जितने अंश का कोण बनेगा वही उस स्थान का अक्षांश होगा। आगे पढ़ते हैं अक्षवृत्त। पृथ्वी पर उत्तरी अथवा दक्षिणी गोलार्ध में विषुववृत्त से समान कोणीय अंतर पर स्थित स्थल यानी स्थान को जोड़ने वाले पूर्व पश्चिम वृत्त को अक्षवृत्त कहते हैं। अक्षवृत्त क्या होता है उसमें बता रहे हैं कि पृथ्वी पर उत्तरी अथवा दक्षिणी गोलार्ध में विषुववृत्त के से समान कोणीय अंतर पर स्थित स्थल को यानी जगह को जोड़ने वाले पूर्व पश्चिम वृत्त को ही अक्षवृत्त कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं देशांतर। पृथ्वी की सतह पर के किसी भी स्थल को यदि सीधी रेखा से पृथ्वी की धुरी के साथ समकोण यानी एक समान कोण पर जोड़ दें तो उस रेखा से मूल रेखा वृत्त की काल्पनिक सतह जो पृथ्वी की धुरी को स्पर्श करती है, सतह के साथ दूरी पर जितने अंश का कोण बने वही उस स्थल का देशांतर है। कह रहे हैं कि पृथ्वी की सतह पर के किसी भी जगह को यदि सीधी रेखा से पृथ्वी की धुरी के साथ समकोण पर जोड़ दे तो उस रेखा से मूल रेखावृत्त की काल्पनिक सतह जो पृथ्वी की धुरी को स्पर्श करती यानी छूती है, सतह के साथ दूरी पर जितने अंश का कोण बने वही उस स्थान का देशांतर है। आगे रेखावृत्त क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पृथ्वी की धुरी से मूल रेखावृत्त की काल्पनिक सतह के साथ पृथ्वी की सतह पर समान कोणात्मक
दूरी पर स्थित स्थल यानी जगह को जोड़ने वाली उत्तर दक्षिण रेखा को रेखावृत्त और अर्धवृत्त कहते हैं। बता रहे हैं कि पृथ्वी की दूरी से मूल रेखावृत्त की काल्पनिक सतह के साथ पृथ्वी की सतह पर समान कोणात्मक दूरी पर स्थित जगह को जोड़ने वाली उत्तर दक्षिण रेखा को रेखावृत्त अर्धवृत्त कहते हैं। आगे, एक वृत्त बनाकर उसमें सूचनानुसार करें और लिखें। अक्षांश वृत्त बनाएं और नक्शा की मदद से बताएं कि वह किन किन देशों से गुजरती है। करें कि एक वृत्त बनाकर यानी गोला बनाकर उसमें सूचना के अनुसार करें जैसे इसमें बताया गया है और लिखें। अक्षांश वृत्त बनाएं और नक्शा की मदद से बताएं कि वह किन किन देशों से गुजरती है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। 23.5 अंश उत्तर और दक्षिण अक्षांश वृत्त खींचे और वह किन किन देशों से गुजरती है लिखिए। 0 अंश विषुववृत्त से ऊपर की तरफ का भाग उत्तरी गोलार्ध, नीचे की तरफ का भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। हमारा गांव या शहर किस अक्षांश पर है यह किस तरह पता चलेगा। करेक्ट, 23.5 अंश उत्तर और दक्षिण अक्षांश वृत्त खींचिए और वह किन किन देशों से गुजरती है उसके बारे में लिखिए। और इसमें बता रहे हैं कि 0 अंश विषुववृत्त से ऊपर की तरफ का भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे की तरफ का जो भाग आता है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। और हमारा गांव या शहर किस अक्षांश पर है इसके बारे में कैसे पता चलेगा उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं। चलिए देखते हैं। आइए कुछ करके सीखें। आकाश में असंख्य तारे हैं जिनकी कोई गणना नहीं की जा सकती। उत्तर दिशा में तेजस्वी तारा ध्रुव है। बहुत तेजस्वी यानी बहुत तेज चमकने वाला उत्तर दिशा में तारा ध्रुव दिखाई देता है। आप लोग कभी देखिएगा आसमान में। चलिए उसके आगे पढ़ते हैं। एक बड़ा कोण मापक लीजिए, उसके केंद्र में छेद करके डोरी द्वारा छोटी कील को बांध दीजिए। उस पर आकृति में बताए गए अनुसार बेकार बॉल पेन का कवर लेकर फेविक्विक द्वारा चिपका दीजिए। रात के खुले आकाश में ले जाकर के उस बेकार बॉल पेन के पाइप में से ध्रुव तारा को देखिए। उस समय डोरी द्वारा बंधी कील खिसक करके जिस कोण पर रुके वही आपके गांव का सही अक्षांश है। इसमें एक प्रयोग के द्वारा बताया गया, तो आप लोग इसको घर पे ट्राई करिएगा। इसमें बताया गया कि एक बड़ा सा कोण मापक लेना है, उसके केंद्र में छेद करके डोरी द्वारा एक छोटी सी कील को बांध देना है और उस आकृति में बताए गए अनुसार, जो आकृति इसमें दिया गया है इस आकृति को आप लोग देख रहे होंगे, उसके बताए अनुसार बेकार यानी खराब बॉल पेन का एक कवर लेकर फेविक्विक द्वारा उसको चिपका दीजिए। रात के समय खुले आसमान में ले जा कर के उस बेकार बॉल पेन के पाइप में से ध्रुव तारा को देखिएगा और उस समय डोरी द्वारा बंधी कील जब खिसक करके जिस कोण पर आके रुक जाएगी वही आपके गांव या शहर का सही अक्षांश होगा। इस तरह आप चंद्र को भी देख सकते हैं, ध्रुव को भी देख सकते हैं कोण के द्वारा और लिख सकते हैं। आपको मालूम हो ऐसे अन्य आकाश में दिखाई देने वाले तारे और ग्रह देखिए तथा नाम लिखिए। कह रहे दूसरे तारे जो ग्रह हैं उनको देखकर आप उनका नाम लिख सकते हैं। आगे पढ़ते हैं हम लोग। नीचे कई देशों के नाम दिए गए हैं। ये देश 0 अक्षांश वृत्त से किस दिशा में स्थित है इसे नक्शा, मैप और ग्लोब की सहायता से खोजिए। जैसे केन्या, मंगोलिया, चिली, दक्षिण अफ्रीका, इजिप्ट, रूस, कनाडा। करें नीचे कई नाम दिए गए हैं जो 0 अक्षांश वृत्त से किस दिशा में स्थित हैं, इसे नक्शे में देखकर या मैप ग्लोब की सहायता से इन देशों का नाम लिखना है कि किस अक्षांश पे स्थित हैं। केन्या, मंगोलिया, चिली, दक्षिण अफ्रीका, इजिप्ट, रूस, कनाडा। आइए आगे पढ़ते हैं। इतना जानिए जीपीएस, मोबाइल फ़ोन और गूगल। इसमें बता रहे हैं कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम द्वारा इस साधन के माध्यम से अंतरिक्ष में तैरते उपग्रह तथा किसी भी स्थल यानी स्थान के सही अक्षांश
और देशांतर जान सकते हैं। अब ऐसी सुविधा वाले कई मोबाइल फ़ोन में भी जीपीआरएस और इंटरनेट के माध्यम से अपने स्थल यानी जगह के विषय में जाना जा सकता है। माई लोकेशन क्लिक करते ही आपके गांव या शहर का अक्षांश और देशांतर मिल जाएगा। अब के समय में विज्ञान इतना प्रगति कर चुका है कि इसमें बताना कि मोबाइल में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम द्वारा कि मतलब कहाँ पे क्या स्थित है, कौन सी जगह कहाँ पे है, तो उसके बारे में अंतरिक्ष में तैरते हुए उपग्रह द्वारा किसी भी स्थान के सही अक्षांश यानी जगह और देशांतर मतलब जो अंतर है एक जगह से दूसरे जगह के बीच का, उसके विषय में जान सकते हैं। और ऐसी सुविधा वाले कई मोबाइल फ़ोन में जीपीआरएस और इंटरनेट के माध्यम से भी अपने स्थान के विषय में जाना जा सकता है। माई लोकेशन एक ऐप है, आता है, उसको क्लिक करते ही आपके गांव या शहर के अक्षांश और देशांतर मिल जाएंगे। बच्चों आगे पढ़ते हैं। ग्लोब पर उत्तर दक्षिण खींची गई काल्पनिक रेखाओं को देशांतर कहते हैं। नीचे दिए गए विश्व के नक्शे में 0 अंश देशांतर पर किस देश में से गुजरती उसे खोजिए तथा पूर्व पश्चिम दिशा में कितने देशांतर है बताइए। करें देशांतर और देशांतरीय स्थान। ग्लोब पर उत्तर दक्षिण खींची गई काल्पनिक जो रेखाएं हैं उनको ही देशांतर कहते हैं। और नीचे दिए गए विश्व के नक्शे में 0 अंश देशांतर पर रेखा किस देश से गुजरती है उसे खोजना है और पूर्व पश्चिम दिशा में कितने देशांतर है वो बताना है आप लोग को। आगे हम लोग पढ़ते हैं। मुख्य देशांतर रेखा पहला है ग्रीनविच रेखा, इसके बारे में पढ़ते हैं। इंग्लैंड में ग्रीनविच पर से गुजरने वाली 0 अंश देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहते हैं। उससे पृथ्वी के पूर्व पश्चिम के 2 भाग बन जाते हैं, उन्हें क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिम गोलार्ध कहते हैं। देशांतर दोनों तरफ 180 अंश तक गिने जाते हैं। करें इंग्लैंड में ग्रीनविच पर से गुजरने वाली 0 अंश देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहते हैं। उससे पृथ्वी के पूर्व पश्चिम के 2 भाग बन जाते जब ये रेखा गुजरती है इंग्लैंड के ग्रीनविच पर से, और उससे पूर्वी तथा पश्चिम गोलार्ध कहते हैं। देशांतर दोनों तरफ 180 अंश तक गिने जाते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। 180 अंश देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। यह देशांतर रेखा मात्र एक ही है। इसे लांघते ही, लांघना यानी पार करना, लांघते ही तारीख बदलती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर में से गुजरती है। वह कुछ स्थानों पर ठीक 180 अंश देशांतर पर नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी है। इसका कारण यह है कि यदि उसे सीधी रेखा खींचा जाए तो वह टापुओं की ज़मीन पर से गुजरेगी, जिससे एक ही टापू पर एक ही देश में एक ही दिन में 2 तिथि और 2 तारीखें एक साथ आ जाएंगी। समय में गड़बड़ी पैदा होगी। इस समस्या को टालने के लिए रेखा के मार्ग में आने वाली ज़मीन से हटकर रेखा को समुद्र की तरफ से टेढ़ा करके खींचा गया है, इसलिए वह टेढ़ी मेढ़ी है। कह रहे हैं कि 180 अंश का देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। यह देशांतर रेखा मात्र एक ही है, केवल एक है, दूसरा रेखा नहीं है। और इस रेखा को पार करते ही तारीख बदलती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के ऊपर से होते हुए गुजरती है और वह कुछ स्थानों पर ठीक 180 देशांतर रेखा पर नहीं है, वो टेढ़ी मेढ़ी है, लेकिन टेढ़ी मेढ़ी यानी ऊपर नीचे करके है। और इसका यह कारण है कि यदि उसे सीधा खींचा जाए तो वह कुछ टापुओं की ज़मीन पर से गुजरेगा, और ऐसा होने पर एक ही देश में एक ही दिन में 2 तिथि यानी दिन 2 तारीखें एक साथ आ जाएंगी और समय में गड़बड़ी हो जाएगी। और ऐसी समस्या को टालने के लिए
रेखा के जो मार्ग हैं, मार्ग में आने वाली ज़मीन से हटकर रेखा को समुद्र की तरफ से टेढ़ा मेढ़ा खींचा गया है, इसीलिए ये रेखा टेढ़ी मेढ़ी है। आगे पढ़ते हैं। पृथ्वी की सबसे बड़ी घड़ी सूर्य है। किसी भी स्थान का समय आकाश में सूर्य का स्थान कहाँ है, इस पर से तय होता है। पृथ्वी पर के स्थानों का समय देशांतर रेखा की सहायता से निश्चित किया जाता है। पृथ्वी 24 घंटे में एक परिभ्रमण पूरा करता है, यानी चक्कर लगाता है। देशांतर रेखाएं कुल 360 है। इस तरह एक घंटे में 15 देशांतर रेखाएं सूर्य के सामने से गुजरती हैं। प्रत्येक एक देशांतर गुजरने में 4 मिनट का समय लगता है। इस तरह आसपास के 2 देशांतर के बीच 4 मिनट के समय का अंतर होता है। इसी तरह पृथ्वी के अलग अलग स्थानों में देशांतर समय अनुसार अलग अलग होता है। इसमें बता रहे हैं कि पृथ्वी की सबसे बड़ी घड़ी सूर्य है। किसी भी स्थान का समय आकाश में सूर्य कहाँ है, किस स्थान पर, उस पर से तय होता है, निश्चित किया जाता है। और पृथ्वी पर के स्थानों का समय देशांतर रेखा की सहायता से निश्चित किया जाता है, तय किया जाता है। पृथ्वी 24 घंटे में एक परिभ्रमण यानी पूरा चक्कर लगाती है। देशांतर रेखाएं कुल 360 है। इस तरह से एक घंटे में 15 देशांतर रेखाएं सूर्य के सामने से होकर गुजरती हैं और हर एक देशांतर रेखा को गुजरने में 4 मिनट का समय लगता है। इस तरह से आसपास के 2 देशांतर के बीच 4 मिनट के समय का अंतर होता है। इसी तरह पृथ्वी के अलग अलग स्थानों में देशांतर अनुसार समय अलग अलग होता है। आगे पढ़ते हैं। स्थानीय समय लोकल टाइम। जो देशांतर रेखा ठीक सूर्य के सामने होती है, उस देशांतर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर के 12 बजे का समय माना जाता है। इसी प्रकार मध्याह्न यानी दोपहर के अनुसार मध्याह्न यानी बीच के समय के अनुसार निश्चित किए गए उस स्थान के समय को स्थानीय समय कहते हैं। एक ही देशांतर पर स्थित अलग अलग स्थानों का स्थानीय समय एक ही होता है, जबकि एक ही देश में अलग अलग स्थानों का स्थानीय समय भिन्न होता है। कह रहे हैं कि जो देशांतर रेखा ठीक सूर्य के सामने आती है, उस देशांतर पर स्थित सभी जो स्थान उस देशांतर पर आते हैं, ऐसे स्थानों पर दोपहर के 12 बजे का समय माना जाता है। और इस तरह मध्याह्न के अनुसार निश्चित किए गए उस स्थान के समय को स्थानीय समय कहते हैं। एक ही देशांतर पर स्थित अलग अलग स्थानों यानी जगहों का स्थानीय समय एक ही होता है, जबकि एक ही देश में अलग अलग स्थानों का स्थानीय समय भिन्न यानी अलग अलग होता है। आगे पढ़ते हैं। एक ही देश में भिन्न भिन्न स्थानों का स्थानीय समय अलग अलग हो तो देश के व्यवहार संचालन में अव्यवस्था पैदा होगी। ऐसी अव्यवस्था कैसे चल सकती है, उसके निराकरण के लिए क्या करना चाहिए, आइए आगे समझें। करें अगर एक ही देश में और अलग अलग स्थानों पर स्थानीय समय अलग अलग हो तो देश के व्यवहार संचालन मतलब देश को चलाने में अव्यवस्था पैदा होगी, परेशानियां आएगी। और ऐसी अव्यवस्था कैसे चलेगी, किस तरह देश चलेगा, तो उसके समस्या के हल के लिए क्या करना चाहिए, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं और समझते हैं। चलिए पढ़ते हैं। प्रामाणिक समय स्टैंडर्ड टाइम। देश के मध्य भाग में स्थित किसी भी स्थान का स्थानीय समय पूरे देश का समय माना जाता है। अर्थात देश के किसी भी एक देशांतर के आधार पर संपूर्ण यानी पूरे देश का एक ही समय निश्चित किया जाता है। उसे प्रामाणिक समय स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। हमारे देश का प्रामाणिक समय इलाहाबाद से गुजरने वाली 82.5 अंश पूर्व देशांतर पर निश्चित किया जाता है। अर्थात वहाँ दोपहर के 12 बजे हो तो संपूर्ण यानी पूरे देश में सभी जगह दोपहर के 12 बजे का समय माना जाता है। इससे पूरे देश के संचालन में समय व्यवस्था बनी रहती है। करें देश के मध्य भाग में स्थित यानी बीचों बीच स्थान पर स्थित किसी भी स्थान का स्थानीय समय
पूरे देश का समय माना जाता है। अर्थात कहने का मतलब कि देश के किसी भी एक देशांतर के आधार पर पूरे देश का एक ही समय निश्चित किया जाता है और उसे ही प्रामाणिक समय स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। और हमारे देश में प्रामाणिक समय इलाहाबाद से गुजरने वाली 82.5 अंश पूर्व देशांतर पर निश्चित किया गया है। अर्थात जब वहाँ दोपहर के 12 बजते हैं तो पूरे देश में सभी जगह उसी समय दोपहर के 12 का समय माना जाता है और इस तरह से पूरे देश को चलाने में समय व्यवस्था बनी रहती है, ठीक रहता है। आगे पढ़ते हैं। इतना जानिए, कुछ अलग से जानकारियाँ इसमें दी गई, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ग्रीनविच रेखा से कोई स्थान पूर्व में हो तो उसे देशांतर के आंकड़े के साथ पूर्व लिखा जाता है। यदि पश्चिम हो तो पश्चिम में प करके बिंदु देके लिखा जाता है। यानी करें, ग्रीनविच रेखा से कोई स्थान पूर्व में हो तो उसके देशांतर रेखा के आंकड़े में के साथ पूर्व, यानी पूरा न लिखकर कोष्ठक में पू लेके बिंदु दे दिया जाता है, उसे पूर्व लिखा जाता है। यदि पश्चिम हो तो पश्चिम में कोष्ठक में प लिखकर बिंदु दे दिया जाता है, उसे पश्चिम माना जाता है। इसे छोटे संक्षिप्त में लिखा जाता है। दूसरा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को इंटरनेशनल डेट लाइन संक्षेप में आइडियल कहते हैं। करें, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को इंटरनेशनल डेट लाइन, जिसको छोटे में संक्षेप में आइडियल कहते हैं। तीसरा है, पूर्व पश्चिम क्षेत्र में बड़े हो ऐसे देशों में एक से अधिक प्रामाणिक समय होते हैं। करें, पूर्व पश्चिम क्षेत्र में अगर बड़े हों तो ऐसे देशों में एक से अधिक प्रामाणिक समय रेखा होते हैं। चौथा है, विषुववृत्त से कोई भी स्थान उत्तर या दक्षिण में है, यह दर्शाने के लिए उस स्थान के आंकड़े के साथ संक्षेप में उत्तर यानी उ लिखकर 0 बिंदी बनाते कोष्ठक में, या दक्षिण में कोष्ठक में द लिख के बिंदी बना देते लिखा जाता है, मतलब संक्षेप में लिख दिया जाता है। आगे है, दो अक्षांश वृत्तों के बीच वास्तविक जमीनी सतह पर लगभग 111 किलोमीटर का अंतर होता है। कह रहे, दो अक्षांश वृत्तों के बीच का जो वास्तविक जमीनी सतह पर लगभग 111 किलोमीटर का अंतर होता है। आगे है, दो देशांतरों के बीच का अंतर केवल विषुववृत्त पर लगभग 111 किलोमीटर होता है। कह रहे हैं, दो देशांतरों के बीच के अंतर केवल विषुववृत्त पर लगभग 111 किलोमीटर का अंतर होता है। बच्चों, इस पाठ को मैं ये पूरा पढ़ा दिया आप लोग को। इस पाठ को आप लोग 1 से 2 बार समझिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। और इसमें जो प्रयोग दिया गया तो आप लोग चाहें तो इसको प्रयोग कर सकते हैं घर पे। और ये पाठ आपका समाप्त होता है। आगे आप लोग को प्रश्न उत्तर दिया जाएगा लिखने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।